जालोर चौहान वंश चल रहा था, और इसमें लास्ट अपना आ रहा था कानड़ दे चौहान। कौन था? कानड़ दे जो किसका पुत्र था? सामंत सिंह का था। देखो, कानड़ दे चौहान का शासनकाल 1305 से 1312 ईस्वी। पत्नी जेतल दे और पुत्र वीरम देव। ठीक? इधर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी बैठा है, इसकी पुत्री फिरोजा। ध्यान रखना इस फिरोजा को। अलाउद्दीन खिलजी 1299 में, अभी स्टोरी पे आते हैं, थोड़ी बहुत तो मैंने कल बता दिया था कि भाई 1299 ईस्वी में हजरात अभियान चलाता है। क्या चलाया? 1299 ईस्वी में हजरात अभियान, और इस अभियान का उद्देश्य था सोमनाथ मंदिर को लूटना। और सोमनाथ मंदिर पड़ता है गुजरात। अब आप कुछ इस तरीके से देखोगे नक्शे पे, राजस्थान का नक्शा कुछ कुछ ऐसा है, पतंगाकार। इस वाले हिस्से को हम जालोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दिल्ली है और नीचे सोमनाथ मंदिर। ठीक? इस सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए 1299 में हजरात अभियान चलाया था नुसरत खां और रूबी खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो, अब ये लोग क्या करते हैं कि दिल्ली से चलते हैं, जैसे मान लो ये पूरा जालोर है, और इस जालोर से निकल रहे हैं, लेकिन कानड़ दे चौहान मना कर देता है कि भैया इधर से नहीं जाना। तो ये क्या करते हैं, जालोर से न जाकर जालोर के बाहर बाहर से जाते हैं सोमनाथ मंदिर को लूट। और मंदिर को लूटा, और लूटने के बाद में देखते हैं कि भाई अब अपन जालोर से चलेंगे। उसने मना किया था ना कि यहां से नहीं गुजरना है, अब क्या से चलेंगे। तो मंदिर को लूटकर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर से जा रही थी, तो जालोर में जेता और देवड़ा, ध्यान रखना, जेता और देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूटा। और कहा यह भी जाता है कि इस सामान के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के 5 टुकड़े भी शामिल थे, जो ये अपने साथ लूट कर लेके आए थे। अब ये यहां से कहां पहुंचे वापस? अलाउद्दीन खिलजी के पास में कि महाराज हमें तो जालोर के शासक कानड़ दे चौहान ने लूट लिया, उसके सेनापतियों ने आक्रमण किया और हमें लूट लिया, मार पीट के भगा दिया। अच्छा ये बात है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है इस समय? कानड़ दे चौहान के पास में राज पहले तो पत्थर भेजता है, और पत्थर में कहता है कि भाई मेरी सेना को लूट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब राजदूत आता है मुल्तानी। अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजता है? मुल्तानी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कानड़ दे चौहान के पास में।
अब मुल्तानी जब आता है तो इसके समझाने पर ध्यान रखना, कानड़देव चौहान और मुल्तानी के मध्य 1305 ईस्वी में गौरवपूर्ण संधि होती है। कौन सी संधि? और इस संधि के तहत यह था कि भाई लूट का सामान तू रख ले, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बोला कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊं, कि भाई किसी ना किसी को तो भेजना पड़ेगा। तो मुल्तानी कहता है भाई तेरा पुत्र है वीरमदेव, उसको भेज दे, मैं जा रहा हूं, तो उसको लेते हुए चला जाऊंगा। तो इसके कहने पर कानड़देव चौहान अपने पुत्र वीरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजता है। कहां पे भेजा? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लग रहा है साहब, ठीक है। ये इधर बैठने के लिए सीट है, और ये बीच में रेड कारपेट बसा। इधर रानिया है और इसकी पुत्री है। अब वीरमदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की ओर चलता, दरबार में आता है और सामने खड़ा हो जाता। भाई संधि थी, संधि के तहत जाना पड़ा। अब संधि के तहत चला गया, जाने के बाद में वहां पे खड़ा होता है। तो खड़ा होता है तो जो पुत्री का नाम मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था फिरोजा, उसकी नजर पड़ती है वीरमदेव चौहान पे। मैंने क्या कहा था? सबसे पहला काम लड़के छेड़ते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन लड़कियां छेड़े पहले, सबसे पहले लड़कों को, तो फिर कहना ही क्या? फिर तो वो बात आ गई ना, आता पता सान कोई कौन छोड़े है। लेकिन वैसा आते हुए पताशे को वीरमदेव ने छोड़ दिया ना, ध्यान देना बंद कर दिया। अब ये एक बार देखती है उसे दरबार में, वहीं पे अपना क्या दे बैठी? दिल दे बैठी। अपना दिल दे बैठी मतलब वन साइड प्रेम करने लग गई। और वीरमदेव चौहान उसको भाव ही नहीं देता है कि चल ना थारी जैसी खूब आज है, अरे चलना तेरी जैसी 360 5660 आती है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि भाई कभी आए हो तो थोड़े दिन हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दो, रुको यहाँ। तो वीरमदेव कहता है ठीक है भाई, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि सुबह सुबह अलाउद्दीन खिलजी तो कहीं गया हुआ था, तो इन भाई साहब की आदत गंदी थी सुबह उठ के 5 बजे दौड़ लगाना। दौड़ लगा के आए तो पसीने में लथपथ थे, कपड़े उतार रखे थे एकदम सलमान खान के माफिक। जो 94 के अंतर सलमान खान हुआ करता था, अभी तो खैर बुढ़ा हो गया। तो 94 के सलमान खान की तरह बॉडी और चल के आ रहा है। अब ऊपर छत पे खड़ी फिरोजा देखती है वीरमदेव को। हर जगह ऐश्वर्या राय को घुसेड़ना अच्छी बात नहीं है, तो वो भी अब तो उसको भी नहीं ला सकती, वो भी किसी की पत्नी है, ठीक है। फिरोजा देखती है, वो मोटी हो गई अब बहुत ज्यादा। फिरोजा देखती है, अब भाई और ज्यादा प्रेम। पहले तो चेहरा इतना खूबसूरत जब दरबार में आया, अब हट्टी कट्टी बॉडी, और मतलब अब छोरी पहले तो दिल दे बैठी थी, अब तो पूरी फ्लैट हो गई। फ्लैट हो गई मतलब अब तो शादी करनी तो इसी से करनी। अब ये भाई साहब इसको भाव नहीं दे रहे हैं,
इसको पता ही नहीं है कि ये छोरी अपने को देखती है, अपने से प्यार करती है, अपने पर मर मिट चुकी है। तो एक होता क्या है, एक दिन जब घर पे कोई नहीं था तो अकेले में जाके वीरमदेव को पकड़ लेती, पकड़ ली। अब ये घबरा गया कि साला छोरी का ही कांड करवाम से। भाई लड़का पकड़े तब तो समझ में भी आता कि छेड़छाड़ी का मामला है, लेकिन यहाँ तो लड़की पकड़ रही है, जबरदस्ती गले पड़ रही है, तो इसको छेड़छाड़ी नहीं बोलेंगे पुलिस वाले। वो क्या कहेंगे, प्यार करती है बेटा तुमसे, और तुम बोल पकड़ के देखो और फिर बोलो कि सर हम तो प्यार करते हैं, दो लीतरे देंगे तुम्हारे और तुम्हारा प्यार गायब। अब यहाँ ये वीरमदेव चौहान देखता है कि भाई यहाँ तो मारे जाएंगे, क्योंकि बाप कौन, जिसको दूसरे की लुगाइयां पसंद आती है, और उसकी छोरी मेरे से प्यार करती है, बाप को पता लगा तो क्या होगा। तो ये कहता है कि देख फिरोजा, प्यार तो मैं भी तेरे से बहुत ज्यादा करता हूं, प्यार तो मैं भी बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन मैं मेरे पापा को पूछ लूं, क्योंकि मेरे को अंत और पंत रहना तो वही है, ससुराल में तो मैं रहूंगा नहीं। तो एक बार मैं पापा को पूछ लूं, तो छोरी का तो फिर वह ज्यादा खुश होगी किया कि यार आपा तो एक साइड ही कर रहा प्यार कर रहा था, और वो तो आगाड़ी से पहली से तैयार बैठे थे मोटियार। अब ये पापा के लिए पूछ रहा है, तो पापा कंजार पूछो पहले तो फोन तो अच्छा को ने नहीं, अत्या ने तो फिरोजा मिलार देती लकर बाप से बात नहीं थे मोबाइल, आजकल वाली तो कह भी देती ले पापा से ले नंबर दीजो कर बात, पूछ बार की बार ही पूछ। अब ये कहता है कि नहीं मैं तो जालोर जाऊंगा, जालोर पिताजी से पूछूंगा और उसके बाद में तेरे से शादी करूंगा। ये बात बोलकर वीरमदेव जालोर आ गया, और जालोर आके कोई भी पिताजी से बात नहीं की, ऊपर से सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और जितनी भी सिम ले रखी थी अलग अलग, वो सारी बंद कर दी। मतलब एक तरीके से फिरोजा से जो कांटेक्ट होने वाला हो सकता था, वो सारे रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब भाई काफी दिन हो गए, इधर ध्यान दो, काफी दिन हो गए, अब काफी दिन हो गए, फिरोजा टेंशन में आ गई कि साला चक्कर क्या है। बाप को पूछने गया था, अभी तक आया नहीं, बाप को पूछने गया था लेकिन अभी तक आया नहीं। तो ये लिखती है पत्र, जालोर वीरमदेव के पास में पत्र मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। भाई उसको तो वहां से निकलना था, कि यहाँ अगर पता लग गया तो भाई पता नहीं अपने साथ क्या हो, इसलिए पहले यहां से निकलो, बाद में कॉन्टेक्ट ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे इसको। अब यहां से ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया इसको, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, पे लेटर आ रहे हैं, लेटर पे लेटर आ रहे हैं, चुम्मियों पे चुम्मियां छप छप के आ रही है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा कि रिटर्न में एक चुम्मी तो वापस कर दे, नहीं कर रहा। अब क्या है, इधर इसकी हालत खराब होने लग जाती है, हालत क्या होने लग गई, खराब। जानते हो ना इसका रोग अच्छो अच्छो को पतला कर देता है? है? गाते गाते खड़ा हो, खड़ा खड़ो ना, मैं भी सुनूंगा। गाना गा, कौन सा गा रहा है? और जब दुख लड़कियों का हो तो फिर कहना ही क्या है? दुख किसको हो रहा है, फिरोजा को, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, इसको तो केवल और केवल वीरमदेव ही वीरमदेव, वीरमदेव ही वीरमदेव देखते। याद में परेशान, हालत बेकार, सूख के लकड़ी से लड़की से लकड़ी हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं है। अब इसकी ये जो परिवर्तन आया फिरोजा के में, इस परिवर्तन को नोटिस करती है इसकी दाई माँ। इस हालत को नोटिस कौन करती है, दाई माँ।
जिसका नाम था गुलविहरत बेगम। क्या नाम था? गुलविहरत बेगम। ये देखती है कि भाई कुछ तो हुआ है, नहीं फिरोजा ऐसी तो नहीं थी, कुछ तो हुआ है लेकिन फिरोजा ऐसी तो नहीं थी। तो फिरोजा के पास जाती है और पूछती है कि भाई बेटा क्या बात हो गई, जैसे अपने भी घर पे पूछ ही लेते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम फिक्स होता है किसी का। तो भाई गुलवीरत कहते हैं बेटा बात क्या हो गई, दिन ब दिन पतली होती जा रही है, टाइम पे खाना नहीं, नहाना नहीं, क्या चक्कर है? तो ये कहती है कि गुलवीरत, आई एम इन लव, आई एम लव, मैं प्यार में पड़ी हुई हूँ। ये कहती है किसके? कि वो थोड़े दिन पहले पापा जी की दुकान में आया था तानसेन लेने। क्या लेने आया था? तानसेन लेने। मतलब पापा के दरबार में जो वीरमदेव आया था उसको मैं प्रेम करती हूँ, और वो बोल के गया था कि मैं पापा जी से पूछ के आऊंगा कि तेरे से शादी करूंगा मैं। अब वो गया तो है जालोर, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया, अभी तक वापस नहीं आया। और तू अगर कुछ कर सकती है तो कर दे। दाई माँ, तो मैं क्या करूं? मैं तो इतना ही कर सकती हूँ कि तारा बापू ने बोल दी। तो ये क्या करती है, अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और सारी बात बता देती है। हिसाब था काली छोरी प्यार में परेड़ी जे मर जाएली, ब्याह कर दे भी छोरा जी साथ ही, और कड़ा हाथ बात की नस काट ले, रात में पंखा का लटक जाए या बिजली में आंगली दे दे, बिजली में आंगली दे दे। तो वही ये बिजली और इसमें आंगली। अरे यही तो मजा है पढ़ाने का, कि मुहावरे कहावतें इस तरीके की पकड़ो कि अगले वाले बोर न हो। अब यहां से अलाउद्दीन खिलजी टेंशन में आ जाता है कि बात तो सही है, कल को छोरी कुछ कांड कर लेगी तो दिक्कत हो जाएगी, और एक सुल्तान की बेटी किसी से प्रेम करती है और उसका विवाह उसके साथ न हो तो फिर कहना मेरा होना ही ना के बराबर है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, विवाह प्रस्ताव भिजवाता है। क्या करता है? विवाह प्रस्ताव भिजवाता है। अरे रुक जाओ रे, जालोर। कहाँ भिजवाता है विवाह प्रस्ताव? जालोर भिजवाता है। अब ये विवाह प्रस्ताव जालोर में मिलता है कानड़ दे चौहान को। किसको मिलता है? कानड़ दे चौहान के पास जाता है सीधा। अब कानड़ दे चौहान देखता है कि सर गया तो था दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, मतलब कांड करके आया है, मतलब कांड करके आया है। तो तुरंत वीरमदेव को बुलवाया और कहा कि वीरमदेव ये क्या है, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की लड़की फिरोजा का विवाह प्रस्ताव आया तेरे लिए, क्या करके आया तू वहां पे? पापा जी मैं तो गाय घूम करो भाई छोरी से आप चाव झंडे से पछाड़ी पड़ रही थी मारे, मैं तो खुद से थाको बहानो ले रहा हूँ, मैं पापा जी ने पूछा हूँ एक बार कि छोरी से ब्याह करूं कौन करूं, तो इस बहाने से तो मैं जालो रहा हूँ। अगर वहां अगर मना कर देता तो वहां मेरे को मार दिया जाता पता नहीं। तो कहा अब ब्याह करना है कि नहीं करना है, अब तो प्रस्ताव आ गया। तो वीरमदेव चौहान कहता है कि मामा है ना लाठियों की मारेगा, मामा लाठियों की मारेगा अगर मैंने चौहान कुल को लजा दिया, क्यों चौहान था, मामा लाठियों की मारेगा अगर मैंने चौहान कुल को लजा दिया। और रही बात इस मुस्लिम लड़की से विवाह करने की, तो इससे विवाह तभी होगा जब सूर्य पूर्व से न उगकर पश्चिम से उगेगा। मतलब अटल था कि मेरे को इससे विवाह नहीं करना। तो भाई साहब जवाब गया अलाउद्दीन खिलजी के पास
और कहा कि साहब नहीं करना, छोरे को छोरी पसंद नहीं है, छोरी को चाहे छोरा पसंद होगा लेकिन हमारे छोरे को छोरी पसंद नहीं है। अब ये देखता है अलाउद्दीन खिलजी कि पहले तो रास्ता नहीं दिया मेरी सेना को जालोर से जाने का, फिर मेरी सेना को लूट भी लिया और अब मेरी छोरी का दिल भी लूट ले गया। कि भाई रास्ता नहीं दिया, सोमनाथ मंदिर को लूट के आ रहे थे तब इन्होंने लूट लिया, और अब दिल्ली आया तो इसका छोरा मेरी छोरी का दिल लूट लिया। तो वो कहा हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। तो यहाँ पे ये फिरोजा के लिए लाइन नहीं है, ये वीरमदेव के लिए है। जरूरी नहीं है कि हमेशा लड़के ही लूटे जाए, कभी कभी लड़कियां भी लूट ली जाती है, या लड़कियां भी लूट लेती है। तो देखो यहां से फिरोजा के पास खबर पहुंचती है, और अलाउद्दीन खिलजी देखता है यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अधीनता भी स्वीकार नहीं की, बस एक संधि की, और संधि के तहत बस यही था कि भाई वीरम घर से कोई व्यक्ति हमारे घर पहुंचेगा, मतलब दरबार में आएगा। अब ऐसा कौन सा कमाल का आदमी हो सकता है जो कानड़देव चौहान को मजा चखाए। तो ऐसे कमाल कमाल करते हुए इसके दिमाग में आता है कमालुद्दीन। कौन? कमालुद्दीन। रह जाएगा याद किसको भेजा था? कमालुद्दीन। कमालुद्दीन को 1308 ईस्वी में सेना के साथ भेजा जालोर पे चढ़ाई करने के लिए। तो देखो ये जालोर है और इसी के रास्ते आगे सिवाना है। अब कहा यह जाता कि अगर कोई व्यक्ति सिवाना को जीत लेता तो वो आसानी से जालोर में प्रवेश कर सकता है। तो यहां से सिवाना को सबसे पहले 1308 में जीता इसने। और यहाँ का जो किलेदार था सावंत सिंह नहीं था, सातल देव, उसको युद्ध में परास्त किया। तो ध्यान रखना 1308 में सिवाना का साका हुआ था। क्या हुआ था? सिवाना का साका। यहां से जीते। अब आगे ये होता है कि भाई इधर फिरोजा कहते हैं कि पापा जी गुंडा भेज दिया मारवाता ही वीरमदेव ने, तो तू भी जा गुलवीरत बेगम, तू भी जा, पापा ने सेना भेज दी। वीरमदेव को मार न दे गई गुस्से गुस्से में। और ये सब लड़कियों की होती है, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो। अगर गर्लफ्रेंड के घर वालों को पता लग जाए और वो घर वाले लड़के को पिटवाने के लिए गुंडे भेज दे, तो लड़की क्या कहेगी? किसी ना किसी बहाने से उसकी सुरक्षा करेगी ही करेगी। तो लड़को तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं, है कोई तुम्हारी नजर में ऐसा? नहीं है बेटा, पढ़ लो। पढ़ लो। नहीं, वो करवा चौथ वाली भी नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? खुश हो रहे हो? बहुत देर से देख रहा हूँ चेहरे पे हंसी नहीं लुक रही है। देखो इधर, अब भाई शिवाना को जीत लिया, इधर से फिरोजा गुलवीरत को भेजती है कि भाई उसका ध्यान रखना, और एक काम करना कि अगर युद्ध में मर भी जाए ना तो उसकी लाश लेके आना, चाहे जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा लेके आना बस उसको। तो अब गुलवीरत बेगम कमालुद्दीन के पास में आ जाती है, और ये भी क्या करती है? सेना लेके आती है, दोनों योजना बनाते हैं और कहां पहुंचते हैं? जालोर की तरफ। कहां पहुंचते हैं? क्योंकि सारे यहीं पे हैं। वैसे हालांकि सिवाना के अंतर्गत ही उसकी मृत्यु हो जाती है,
वीरमदेव की, ठीक है, रक्षा करते हुए। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं साहब, जालोर में लड़ते हुए हुई है। तो अपने को तो ध्यान इतना रखना है कि जालोर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ उसके अंतर्गत ये सारे लोग मारे गए, ठीक है। यहां तो ये फिक्स है, शातल देव कौन था यहाँ पे, शातल देव था, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब भाई जालोर दुर्ग आ गए। अब जालोर दुर्ग में परकोटा बनवाया था, पहले मजबूत कर ही दिया था। अब प्रवेश कैसे करें, तो प्रवेश करने के लिए जालोर दुर्ग का सूबेदार था, या यूं कह लो कानड़देव चौहान का सूबेदार था, जिसका नाम था राव बीका। क्या नाम था, ये राव बीका से मिलते हैं और कहते हैं यार राव बीका देख, सिवाना तो हमने जीत लिया और अब जालोर भी हम जीत लेंगे, लेकिन तेरे को क्या मिलेगा, तू युद्ध में मारा जाएगा। तू एक काम कर, हमारा सहयोग कर और हमें दुर्ग में घुसने की जगह बता, दुर्ग में घुसने की जगह बता। अगर हम जालोर जीत गए तो तेरे को यहाँ का शासक बना दे, मतलब जालोर तेरे को दे देंगे। अब ये बेटा आ गया लालच में। अब जब ये बातें इसके घर पे चल रही थी तो इसकी पत्नी बेगम, पत्नी क्या नाम था, भूल गया, हिरांदे, क्या नाम था, हिरांदे, ये सारी बातें सुन लेती है कि राव बीका इनको गुप्त रास्ता बता दिया है और अब ये क्या करेंगे, जालोर पे आक्रमण करेंगे। तो वैसा भी अपने घर से दौड़ लगाती है, भागती है खूब तेज, भागती है खूब तेज। लेकिन उससे पहले, घर से निकलने से पहले ये क्या करती है कि बाजरा काटने की ऐसे छान के अंदर कोई लगी हुई थी दांतली, दांतली से अपने पति को गर्दन काट देती है और इतिहास में अमर हो गई अत्यंता के नाम से। ये ऐसा पति भी किस काम का, जो अपने ही राजा के खिलाफ, अपनी ही जनता के खिलाफ दुश्मनों का साथ देता हो। मजा तो तब होता है कि तू युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता, लेकिन मेरे को धोखेबाज आदमी नहीं चाहिए। और हकीकत बात है, आज भी लुगाइयां धोखेबाज आदमी को पसंद नहीं करती, ध्यान रखना है, तो उसको आदमी बर्दाश्त नहीं करता। कहाँ पर बर्दाश्त करता बता, करता है क्या बर्दाश्त, फिर ऐसे महिलाएं भी नहीं कर सकती, ठीक है। अब भाई पति को मार दिया यार, कहाँ चल रही है, जालोर दुर्ग की तरफ चल रही है। अब जालोर दुर्ग की तरफ दौड़ लगाते हुए भाग के आ रही है, लेकिन ये पहुंचे और राजा कानड़देव चौहान को बात बताए उससे पहले ही इस दुर्ग का जो गुप्त दरवाजा या गुप्त मार्ग था या कमजोर दीवार को तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई, प्रवेश कर गई, प्रवेश कर गई। तो भाई यहाँ जालोर दुर्ग में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के अंतर्गत ध्यान रखना, कानड़देव चौहान वीरमदेव, जेता, देवड़ा, ये सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या हो गए, वीर गति। जबकि इसकी जो पत्नी थी जेतल दे, ये करती है अग्नि जोहर। क्या करती है, अग्नि जोहर। तो 1311 और 12 में जालोर का ये क्या था, अब फिरोजा ने कहा था कि गुलवीरत बेगम कुछ भी हो वीरमदेव को लेके जरूर आना। तो कहते हैं युद्ध लड़ते समय वीरमदेव का धड़ सर से अलग हो जाता, तो उस सिर को वो अपने साथ लेके पहुंचती है दिल्ली, सॉरी आगरा, आगरा पहुंचती है। तो आगरा जब पहुंचती है तो कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि सामने से फिरोजा आ रही है और गुलवीरत यहाँ पे खड़ी है, नफरत देखना वीरमदेव चौहान की, और इसके हाथ में क्या है, वीरमदेव का सिर रखा है।
अब कहते हैं जैसे ये सामने से आती है तो ये जो सिर है ये अपने आप फिरोजा से साइड में मुंह फेर लेता है। इतिहासकार कहते हैं, मैं थोड़ा ना, कि भाई इतनी नफरत थी वीरमदेव चौहान को एक मुस्लिम लड़की से, या यूं कह लो कि फिरोजा से, क्योंकि उसने वो बोला था ना कि उल्लाजे बाण, जो ऐसे कुछ डायलॉग मारा था जिसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया। तो भाई जैसे जैसे फिरोजा सामने आती है वैसे वैसे वो फिरोजा को देखना ही पसंद नहीं करता और गर्दन घुमा देता है। अब ये चारों में राउंड काट रही है लेकिन ये मुंड घूम के देख ही नहीं रही। नफरत नफरत, अब नहीं करता तो नहीं करता प्यार। अब लड़कियां चाहे कितनी ही पीछे पड़े, लड़का नहीं करता है तो नहीं करता प्यार है। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा था 3 चीजों से दूर रहना, बस, लड़की और ट्रेन। जब ये गिरा के जाती है ना तो संभलने का मौका नहीं मिलता। आई बात समझ। 2004 में बोला था किसी महापुरुष ने। अब भाई यहां से ये क्या करती है, इसकी गर्दन लेती है, सिर लेती है और यमुना नदी के किनारे जाती है और हिंदू रीति रिवाजों के तहत इसका अंतिम संस्कार करवाती है और देखती है कि जब मेरा प्यार ही नहीं रहा तो मैं जी के क्या करूंगी। तो और ये भी वही आगरा में यमुना नदी में छलांग लगा देती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। ये था प्यार। आजकल वाली तो हवस रह गई है बस। हंस क्या रहे हो, हकीकत है। उठा के पढ़ो इतिहास में जितनी भी लव स्टोरिया हुई है या लव प्यार की घटनाएं घटित हुई है इतिहास में, कभी साथ नहीं हुई है, कभी एक दूसरे के नहीं हुए। श्री फरहाद को पढ़ लो, रोमियो जूलियट को पढ़ लो, रशिया बालम को पढ़ लो, फिरोजा वीरमदेव को पढ़ लो, लैला मजनू को पढ़ लो, हीर रांझा को पढ़ लो, कभी कोई एक दूसरे के नहीं है। वर्तमान में हो जाते होंगे वो एक अलग, लेकिन इतिहास में कभी एक नहीं हुए हैं। आई बात समझ में। तो ये था कानड़देव चौहान और उसकी समय की घटना का वर्णन। ऐसे कैसे उतार लेना, कहानी अपने आप याद रह जाएगी। अरे मैं घुमा रहा हूँ ना, जैसे जैसे आया वो उधर से लंबा आ गया ना इधर। ये लो। हाँ जी। अरे पूरी 40 मिनट 30 मिनट लग गई।